हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। ओके जैसे कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, हाउ आई क्लियर्ड एमएस सेट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट इन मैनेजमेंट 2021। सो मैं आज आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं वो ट्रिक्स जो मैंने अपने टाइम में फॉलो किया था और आप भी उसको अपना सकते हैं। अगर मैं ये एग्जाम क्लियर कर सकता हूं तो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो। तो चलिए जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, ये इस सेशन को जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी बेनिफिशियल हो सके ओके इन फ्यूचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए 1 मिनट। देखिए मैंने जैसे पेपर 1 में यहाँ पे स्कोर किया है 68 एंड पेपर 2 में यहाँ पे मैंने स्कोर किया है 136। शायद ये आपको विजिबल ना हो दूर से, तो मैंने पेपर 1 में 68 एंड पेपर 2 में 136 और मैंने इसे जनरल कैटेगरी में क्लियर किया है ओके। और यहाँ पे आप देख सकते होंगे क्वालिफाइड लिखा है सितंबर 2021 ओके। तो चलिए आगे चलते हैं। तो क्या क्या ट्रिक्स है टू क्लियर एमएस सेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, मैं आज आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। ट्रिक्स टू क्लियर एमएस सेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट ओके। तो डेली रूटीन लर्निंग ओके। आपको डेली यहाँ पे एक रूटीनाइज लर्निंग करना पड़ेगा। मतलब मेरा टाइम में क्या था, मैं एक कॉर्पोरेट में था ओके। तो यहाँ स्टार्टिंग करने से पहले मैं एक कॉर्पोरेट में था जहाँ पे मेरा टाइमिंग था 10 to 6 ओके। मेरा बात मैं बता रहा हूँ 10 to 6 था। तो मैं क्या करता था 7 to 11 मैंने पढ़ाई कंटेंट के ऊपर ज्यादा फोकस किया ओके। और सुबह क्या करता था, सुबह उठ के 6 से लेके 8 बजे तक मैंने क्या किया, एमसीक्यूज लगाया ओके। और यहाँ पे मैंने क्या किया, कंटेंट पढ़ा। तो मैंने ये रूटीन को फॉलो किया अपने लाइफ टाइम में ओके। तो आप भी एक डेली रूटीन बना सकते हैं। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, कोई कहीं पे भी कॉर्पोरेट फील्ड में है या फिर कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आप एक अपना डेली रूटीन बनाइए और वो रूटीन के ऊपर फोकस रहिए ओके। अगर आप कहीं पे भी काम नहीं कर रहे हैं तो यू हैव एम्पल टाइम ओके। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 12 to 13 आवर्स डेली दीजिए ओके। 12 to 13 आवर्स डेली दीजिए और 12 to 13 आवर को डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए 6 आवर्स फॉर कंटेंट ओके, मैं यहां लिख दे रहा हूं कंटेंट, और 6 आवर एमसीक्यूज ओके। उससे क्या होगा, आपका कंटेंट भी क्लियर होते जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएगा और उसके साथ आपका एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी होते जाएगा ओके। तो यू हैव टू मेंटेन अ डेली रूटीन। अगर आप डेली रूटीन फोकस नहीं करते हैं तो आपका भी असर इस फोटो की तरह हो जाएगा, आप भी कंफ्यूज रह जाएंगे हमेशा ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं डेली एमसीक्यूज। देखिए आजकल क्या हो रहा है, यूजीसी नेट आप अगर यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यूजीसी नेट क्या कर रहा है, आजकल ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्वेश्चन पूछ रहे हैं ओके। तो आपको कॉन्सेप्चुअली भी स्ट्रांग होना पड़ता है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, बेस्ट वे टू नो इज एमसीक्यूज। आप जितना एमसीक्यूज से लगाइए, मतलब आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो उसी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग एमसीक्यूज लगाइए और देखिए कि आपका वो कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है ओके। एमसीक्यूज डेली। तो मैं क्या करता था मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टाइम क्योंकि हमारा माइंड फ्रेश रहता था। तो 6 से 8 के टाइम के बीच में मैंने एमसीक्यूज लगाना स्टार्ट किया। मैं भी एमसीक्यूज देता था 6 to 8, 2 आवर्स इज सफिशिएंट फॉर एवरीवन ओके। तो डेली एमसीक्यूज आप लगाइए, तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएगा ओके और आपका प्रैक्टिस भी डेवलप होगा बिकॉज। और आप टाइम के साथ दीजिए, मतलब एक टाइम सेट कीजिए, मतलब 1 आवर का टाइम सेट कीजिए या फिर 30 मिनट्स का सेट कीजिए और 30 मिनट्स में 30 क्वेश्चन ट्राई टू सॉल्व। बिकॉज क्या होगा, इससे हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा। बिकॉज एग्जाम में क्या होता है, टाइम बाउंड रहता है, तो टाइम जब क्लिक करते रहता है ना तो हमारे दिमाग में एक प्रेशर बनते जाता है, तो वो उससे क्या हो जाएगा, आपको प्रेशर हैंडल करना भी आ जाएगा ओके। तो एमसीक्यू इज मस्ट ओके। मोटिवेशन, पैशन एंड ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, ये इसका मतलब क्या है। देखिए जो भी काम कर रहे हैं आपको हमेशा मोटिवेट होना पड़ता है। अगर आपका मोटिवेट है, आप उस चीज के लिए मोटिवेट हो, आपका पैशन है और आप ऑनेस्ट है अपने आप से, देन डेफिनेटली यू कैन क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओके। फॉर दैट यू हैव टू हैव मोटिवेशन ओके। यहाँ पे क्योर से पे अटेंशन, लेट मी यूज द रेड वन, 1 मिनट। पे अटेंशन टू द थिंग्स you are naturally drawn to।
आप एक ऐसा अटेंशन दीजिए उस चीज को जिस चीज के लिए आप नेचुरली ड्रॉन हो रहे हैं। ओके, दे आर ऑफन connected to your path, passion and purpose in life, have the courage to follow them। ओके, तो आप ऐसा चीज को फॉलो कीजिए जिसमें आपका पैशन है, कॉरेज हो, आप उसमें कॉन्फिडेंस हो, आप कर सकते हैं। मतलब आपको अगर टीचिंग लाइन में जाना है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर यूजीसी नेट एंड एनी सेट। ओके, सो उससे क्या होगा, आप अपना पैशन को फॉलो कर सकते हो और उसके लिए आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके अंदर एक मोटिवेट होना चाहिए, एक जील होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यस डेफिनेटली आई कैन क्रैक इट। ओके, सो मोटिवेशन, पैशन एंड ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वर्क एंड स्टडी। देखिए बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बड़ा बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर लेते हैं बाय वर्किंग इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। वो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्रैक कर लेते हैं। कैसे? बिकॉज वो एक टाइम शेड्यूल से चलते हैं, वो प्रॉपर टाइम बनाते हैं। आप अगर कहीं भी कॉर्पोरेट फील्ड में काम कर रहे हैं तो दिन में आप 4 आवर्स दीजिए अपने पढ़ाई को, और जो भी पढ़ रहे हैं आप उसको पूरा जील कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए और एक पूरा फोकस होकर रहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फोकस। फोकस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ स्टूडेंट करियर। ओके, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहा है, तो वर्क एंड स्टडीज में कैसे कर सकते हैं आप, 4 to 5 आवर्स टाइम दीजिए। कितना? 4 to 5 आवर्स टाइम दीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, 4 आवर्स को आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 आवर्स में आप पढ़िए कंटेंट। क्या कर सकते हैं, कंटेंट पढ़ सकते हैं, और नेक्स्ट 2 आवर्स में आप क्या कर सकते हैं, जो कंटेंट आपने पढ़ा है उसके ऊपर आप एमसीक्यूज लगाइए। ओके, 1 मिनट। ओके, जो भी आपने पढ़ा है उसके ऊपर आप एमसीक्यूज लगाइए। तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी होगा, उसके साथ साथ आपका एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी होते जाएगा। ओके, तो आपके उससे क्या हो जाएगा, एक जो एग्जाम फियर होता है ना, हर स्टूडेंट का एक एग्जाम फियर होता है। जो वो जब जाके एग्जाम हॉल में बैठता है ना, उसको एक तो डर लगता है कि कैसा उधर टाइम भी चलते रहता है और आपको उस टाइम के ड्यूरेशन के अंदर ही आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो वो डर धीरे धीरे हट जाएगा आपको। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे नेट वर्सेस सेट। तो मैंने नेट वर्सेस सेट आपको क्यों बताया, देखिए अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके, यूजीसी नेट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका सेट क्लियर हो जाएगा। मैं ये आप 100% से बता सकता हूँ, बिकॉज मैंने भी यूजीसी नेट क्लियर किया है और मैंने भी सेट एग्जाम क्लियर किया। बिकॉज क्योंकि अगर आप यूजीसी नेट क्लियर कर रहे हैं ना, तो ये क्या आता है, ये नेशनल लेवल होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है ना, बेसिकली क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन रहता है, बहुत ही डिफिकल्टी, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल रहता है, मॉडरेट लेवल का आता है क्वेश्चन, और सेट का क्वेश्चन उससे थोड़ा कम स्टैंडर्ड का रहता है। तो आप अगर यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक सेट। ओके, तो यूजीसी नेट वर्सेस सेट। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यहां पे भी सेम सिलेबस एस यूजीसी नेट है। ओके, सेम सिलेबस एस यूजीसी नेट। क्यों? देखिए यूजीसी नेट एग्जाम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो यूजीसी नेट में भी वही पढ़ाई कर रहे हैं, तो सेट में भी वही डेफिनेटली वही क्वेश्चन आता है। तो आप अगर यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं विद कॉन्फिडेंस, विद मोटिवेशन, हाँ आपका है अगर नेट क्लियर करना का, डेफिनेटली यू कैन क्लियर एमएस सेट। ओके, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, और देखिए मैंने जैसे आपको बताया है, अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई भी सेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डेफिनेटली यू आर अंडर द राइट प्लेटफॉर्म। आईएफएस, हम आईएफएस आपको यूजीसी नेट या फिर कोई भी सेट एग्जाम, डेफिनेटली हम आपको 100% के साथ बता रहे हैं कि आप डेफिनेटली यू कैन क्लियर विथ अस। ओके, हम आपको प्रिपेयर करेंगे। तो इसी के लिए हम आपके लिए एक एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन कोर्सेज लेके आ रहे हैं फॉर यूजीसी नेट मैनेजमेंट, बिकॉज मैं मैनेजमेंट ही आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे, जो जिसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ रहेगा। ओके, पेपर 1 एंड पेपर 2 हम तो आपको पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपके लिए 300+ आवर्स लेक्चर भी देंगे, जिसमें आप लाइव भी देख सकते हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हैं। ओके, अगर आप लाइव नहीं देख पाए तो आप क्या होगा, आप रिकॉर्डेड भी आपके टाइम के अनुसार आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। तो उसके साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे। मैंने आपको बताया ना, क्योंकि एमसीक्यूज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप अगर जितना से जितना ज़्यादा एमसीक्यूज लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका चांसेस बढ़ जाएगा ये एग्जाम को क्रैक करने का, यूजीसी नेट का। तो इसी के लिए हम आपके लिए 15 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रखे हैं। 15 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट क्यों?
बिकॉज यहाँ पे हम यूनिट वाइज यूनिट आपको पढ़ाएंगे, जो पढ़ाएंगे हम यूनिट वाइज आपको, उसका संडे को संडे हम आपको वही यूनिट के ऊपर क्वेश्चंस पूछेंगे। ओके, और उसके बाद हम 5 फुल मॉक लर्न टेस्ट भी रखेंगे। 5 फुल मॉक लर्न टेस्ट क्यों? बिकॉज यहाँ पे हम आपको पूरा टोटली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछेंगे, जो भी यूजीसी नेट हो या फिर सेट एग्जाम जैसे टाइप क्वेश्चंस आता है वो मॉक लर्न टेस्ट में टोटली वैसे टाइप का क्वेश्चंस रहेगा। ओके, और ड्यूरेशन हमने 6 मंथ रखा है, बिकॉज मैंने आपको बताया ना 6 मंथ इज एनफ टू क्रैक एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ओके, आप अगर पूरा मोटिवेशन कॉन्फिडेंस जील के साथ पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली विद इन 6 मंथ क्या आप 3 मंथ्स के अंदर भी क्रैक कर सकते हो। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि 1 मंथ 2 मंथ्स में भी क्रैक कर सकते हैं। फॉर दैट यू हैव टू मेंटेन ए प्रॉपर शेड्यूल। ओके, और प्राइस रेंज हमने आपके लिए रखा है ओनली 9,000। ओके, जो कि 11,250 था, बट जो जल्दी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे अर्ली बार्ड से जो उनके लिए हमने 20% डिस्काउंट रखा है, तो 9,000 में दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल प्राइस। आप आराम से यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, 6 मंथ के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आपके अपने जितने भी फ्रेंड हैं, जितने भी रिलेटिव है, जो भी प्रिपरेशन करना चाह रहा है फॉर यूजीसी नेट 2022 या फिर कोई भी सेट हो, ओके, कोई भी स्टेट का सेट हो, तो डेफिनेटली आप उनको हमारे बारे में बताइए, आईएफएस के बारे में बताइए, बिकॉज हम यहाँ पे आपको टोटली सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई भी कुछ डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, और हमारे चैनल यूजीसी नेट आईएफएस को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।